मैं क्यों वीडियोस कुछ समय से नहीं बना पा रहा हूं, उसका भी मैं आपको रीजन जो है आज के वीडियो में बताऊंगा। Panic buying as Vietnam announces broad COVID-19 curbs in biggest city. The country's commercial hub has been under tough virus curbs for more than a month now. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल वंडरिंग सोल में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कोविड की चौथी लहर चल रही है और हमारे घर के बाहर जो है सारा कुछ लॉकडाउन पड़ा हुआ है, इसीलिए हम अपने घर में हैं, बिल्कुल आइसोलेशन में। काफ़ी चक्कर है यार। आप ये समझिए, मैं आपसे भी यार कई बार होता है कि कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। सितंबर 29, 2018 की बात है जब मैंने अपना घर छोड़ा था, मतलब कि दिल्ली में। तो आज से एक नए दिन की शुरुआत हो रही है एंड आई एम लीविंग माय हाउस। द न्यू ओनर ऑफ द फ्लैट। उसके बाद योगा आश्रम गया, थोड़ा बहुत भारत भ्रमण किया। उसके बाद से तकरीबन 5 दिसंबर 2018 से मैं भारत से बाहर हूँ। म्यांमार, थाईलैंड, लाओ, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, मतलब कि ये वियतनाम कंबोडिया तो मैं कितनी बार कर चुका हूँ। और फाइनली मैं वियतनाम में ही रुक गया जब मैं निकलना चाह रहा था वियतनाम से। ये बात है यही तकरीबन फरवरी 2020 की, जब से ये लॉकडाउन इंटरनेशनली ठोक दिया गया। और आप ये समझो, भारत में तो एक वो हो रहा है, विश्व रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, मेडिसिन वगैरह भी आ गई हैं, शॉट्स लग गए हैं। मेरे माता पिता को शॉट्स लगे हैं, दोनों डोसेज लग चुके हैं। मेरे भाई को डोसेज लग चुके हैं। ऊपर वाले का इतना, मतलब कि भोलेनाथ का इतना वो है कि आप समझिए कि कम से कम घर वाले सिक्योर हैं, मेरे को एक ये लगता है। लेकिन क्या है कि जहाँ तक बात आती है हमारी, तो अभी तक भाई साहब आपको सच बताएं, जहाँ तक वियतनाम गवर्नमेंट ने, हाँ ये मानूंगा, मैं बहुत तारीफ करूंगा कि वियतनाम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल करके रखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक बात है मेडिसिन्स की, तो मेडिसिन्स इस तरीके से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतनी, अगर मैं सच बोलूँ तो इतनी रिक्वायरमेंट भी वियतनाम को नहीं पड़ी कि यह इतनी सारी मेडिसिन्स अचानक से ज़रूरत पड़ गई हो। जैसे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है 2 दिन में, और चौथे दिन में ऑक्सीजन पूरी आ जाती है, कहीं कमी हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। मतलब कि इतना जो क्या बोलते हैं, एक बवंडर बना के रखा हुआ है हर जगह पे। मम्मी पापा से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी मतलब कि ऐसा ही बताया, जब तक आप खुद वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो तब तक वो बातें समझ में नहीं आती हैं। और यहाँ वियतनाम में पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कभी कभी बीच में स्कूल्स वगैरह भी ओपन हो जाते थे और कुछ समय तक हमें काम मिलता था। अच्छा, ये काम का भी एक चक्कर है। जब से मैंने घर छोड़ा था, सबसे बड़ी बात यही थी कि मैं सोचता था चलो एक ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल, प्लान बी, जिस पे मैं आप लोगों को पहले भी बोला था एक वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन ये थोड़ा सा लॉकडाउन हो गया और काफ़ी लाइफ में और भी परेशानियाँ चल रही थी। मेरी हेल्थ सिचुएशंस वगैरह काफ़ी वीक चल रही थी। मेरे को कमर दर्द की परेशानी है। 30 से ज़्यादा मोटर बाइक एक्सीडेंट होने के बाद भाई यही होता है, तो सावधानी से आप लोग भी चलिए। मैं थोड़ा सावधानी में नहीं रहा करता था, तो मेरे मोटर बाइक एक्सीडेंट्स काफ़ी हुए, जिसकी वजह से मेरे को परेशानी रहती है हमेशा। इसीलिए मैं हमेशा योग पे आप ध्यान देता रहता हूँ। वो उधर भी देखोगे आप तो योगा मैट उस साइड में आपको दिख जाएगी। अच्छा, तो ये मैं बोल रहा था कि इतना तो सब कुछ हो गया, और फिर जब लॉकडाउन हो गया तो फिर यही हुआ कि यार बाहर जाने से अच्छा है कि आप यहीं पर रुक जाएं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी मेरे लिए काफ़ी अवेलेबल थी। मैं पूरी डिटेल आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ वीडियोज़ में। मैं क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे व्यवसाय हैं जिनको आप कर सकते हैं, और भी कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप बड़े आसानी से एज भारतीय आप कर सकते हैं। तो मैं टीचिंग में लग गया, और उसके बाद आप ये समझो कि कभी ये लॉकडाउन, कभी वो लॉकडाउन, कभी क्लासेस बंद। तो टीचिंग का भी एक ऐसा नहीं है कि आपको एक मंथली इनकम रेगुलरली आ रही है। आपके आवर्स होते हैं और उस आवर्स पे आपको पेमेंट मिलती है।
ठीक है, अगर किसी दिन कंपनी ने बोला कि भैया आज से कल से काम बंद, तो आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट वैसा नहीं है कि जहाँ पर वो आपको एक भी अलाउंस दें, जैसे यहाँ पर मेरे भी हैं जिसमें मतलब कि कोई अलाउंस नहीं है सच आपको कि आपको मिलेगा अगर क्लासेस बंद हो गई हैं तो भाई साहब आपकी सैलरी भी बंद है उसी दिन से। तो ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और यार लाइफ थोड़ी सी बिजी हो जाती है, और यूट्यूब भी ऐसा नहीं है कि यूट्यूब मेरे को कोई कमाई करके दे रहा है कि मैं यूट्यूब से एक रेवेन्यू इकट्ठी कर रहा हूँ और मेरे काम चल रहे हैं। उसके साथ साथ लाइफ में और भी परेशानियाँ हैं, हेल्थ, खाना। और अब ये समझो कि वियतनाम जो है तकरीबन 80-90% मतलब कि एग्जैजरेट भी शायद कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर जो है अपने दिन की शुरुआत जो है मीट से करते हैं, मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड से करते हैं। तो उसमें क्या है कि मतलब कि वेजिटेरियन हो तो मतलब कि काफ़ी दिक्कत है, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो काफ़ी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप काफ़ी अगर सी फूड खाना चाहते हो। और चेहरा थोड़ा डार्क पड़ रहा है। अभी मैंने एक लाइट मंगाई है यार, और ये थोड़ा बहुत जुगाड़ घर पे चल रहा है। हाँ अभी थोड़ा सही लग रहा है, इधर डार्क आ रहा था पूरा। ये एक छोटू सी लाइट है 30,000 डोंग की, यानी तकरीबन 100 रुपये की लाइट है। सब चाइनीज ही है भाई, क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ और मिलता ही नहीं है ढंग का। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि इतना सब कुछ हो गया यार, इसके बाद मतलब कि यार एक होता है ना कि एनर्जी भी बचनी चाहिए बच्चों के साथ लग लग के, और उसके बाद आपके अपने शौक भी होते हैं जिनको आप लग जाते हो यार हेल्थ सिचुएशंस में। जैसे मेरे को स्विमिंग का काफ़ी शौक है, मेरे को बैडमिंटन का काफ़ी शौक है। रिसेंटली आपने, अगर आप मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे देखो, हम काफ़ी अच्छी वीडियोस वगैरह मतलब कि रेगुलर। यूट्यूब हमने छोड़ा है, हमने सोशल मीडिया पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है, तो हम इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह डालते रहते हैं ताकि हमारा साथ साथ काम भी चलता रहे और इधर हम थोड़ा बहुत एक्टिव रहें। आप मेहरबानी नहीं करते हो तो यार हमें भी मन नहीं लगता है सच बताएं तो यूट्यूब से हमने इसी वजह से थोड़ा सा गैप लिया हुआ है। और ध्यान, यार देखो क्या होता ना कि लाइफ में पैसा भी ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी लोग बोलते हैं यार आई ट्रैवल्ड फॉर फ्री। जहाँ तक मुझे लगता है यार ट्रैवल कोई मतलब कि ऐसा नहीं है फ्री है, कुछ ऐसा नहीं है। फ्री जैसा कुछ लाइफ में नहीं होता है, फ्री कुछ भी नहीं है। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन के बाद जो है वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, वो चीज़ फ्री नहीं होती है। जहाँ चीज़ जब तक बहुत ज़्यादा है, बहुत अपार है, तब तक तो चलो आपको मिलता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो वो चीज़ फ्री नहीं रह जाती है, ठीक है। तो ट्रैवल भी जो ऐसा है कि ट्रैवल आप लंबे समय तक ऐसा फ्री नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, और वैसे भी कोई ट्रैवल आप फ्री नहीं कर सकते हैं यार। इधर से उधर आप दिल्ली में ही चले जाओ ना यार, आप रोड पे निकलोगे आपको खाना कोई नहीं देगा, मतलब कि अगर शायद कोई दे देगा, ठीक है। आप इतने दूसरे देशों में जाते हो, इतने मतलब कि इतने एक लंबे रास्ते को पार करते हुए फ़ायदा क्या होता है अगर आपके पास अपनी स्किल्स है कुछ। अब जैसे मेरे पास स्किल है, मैं योग और मैं अंग्रेज़ी दोनों को पढ़ा सकता हूँ, साथ साथ मैं छोटे बच्चों को मैथमेटिक्स और साइंस वगैरह भी पढ़ाता हूँ। हालांकि मेरी मैथ्स और साइंस इतने भी कमज़ोर नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब कि 5 क्लास के बच्चों को साइंस वगैरह पढ़ा देता हूँ, उनसे छोटे बच्चों को मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आपने शायद वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो छोटे बच्चों को साथ काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे बड़ी हो जाती है मैथमेटिकल सिचुएशन, भैया हमें माफ़ करो भैया, आप उसके लिए जाओ, वो है ना वो सुपर 30, आप उधर जाओ। थोड़ा सा सोच रहा हूँ ड्रोन भी लेके जाऊँ बाहर फ्लाई करने का, देखता हूँ कि बाहर क्या स्थिति है। ये है हमारा नन्हा सा ड्रोन। और आप लोग सारे बोल रहे थे ना यार कि वीडियोस नहीं बनाते हो यार, सच में वीडियोस पे ना एकदम दिल तो करता है, मतलब कि टाइम नहीं मिलता यार, और इस वजह से वीडियोस वगैरह बना नहीं पाता हूँ। वैसे तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं और वियतनाम की ट्रैवल्स के भी वीडियोस हैं जिसको मैं चाह रहा था और मैंने पोस्ट किए, लेकिन क्या है यार कि उसमें थोड़ा सा ना कुछ बातें जची नहीं, इसकी वजह से मैंने कुछ वीडियोस बनाए स्टार्टिंग के, उसके बाद उस ट्रैवल सीरीज़ को रोक दिया। तो हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी वीडियोस जो हैं
जो आप लोग स्पेसिफिकली देख चुके हो वो तो शायद उसमें से मिस होंगे, और साथ ही साथ मैं आपको अगले कुछ ही दिनों में बताऊंगा कि मैं क्या क्या इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करता हूँ, ये लाइटनिंग वगैरह, और घर का टूर तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे ही रहा हूँ। फिलहाल हम सामान पैक कर लेते हैं, आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। ये सामान रखा हुआ है भाई, देखो बस ये स्टॉक है। ये है हमारे 2 बोरी आलू, ये 1 बोरी ये रही। चलिए आपको अपने फ्रिज की भी हालत दिखाते हैं, क्या है, क्या क्या खाने में है फ्रिज में। देखो भाई क्या क्या खाने में है। ओह वाह, ये तो भरा हुआ है। इधर है भाई साहब चीज, क्या बात है, और इधर है